जय हिंद साथियों, आप सभी का PGW क्लासेस में स्वागत है। आज के हम लोग इस क्लास में प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानने वाले हैं। आज के हम लोग इस क्लास में जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, आपतित किरण क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, और यदि कोई सिक्का है जल में डूबा हुआ है तो वह जल से थोड़ा उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। आज के हम लोग क्लास में ये सब जानने वाले हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन के बारे में, इसमें पढ़े प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश क्या है? प्रकाश है ये हमारा एनर्जी का सोर्स है, तो ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश जो हमारा है ये हमारा ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश का जो परावर्तन है, प्रकाश को जो हम पढ़ते हैं ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो ये हमारा भौतिक कारक हो जाएगा। यही पढ़ते केमिस्ट्री में तो रासायनिक कारक, बायोलॉजी में जैविक कारक। प्रकाश को पढ़ते हैं फिजिक्स में, इसलिए प्रकाश हमारा हो जाएगा भौतिक कारक। प्रकाश हमारा हो गया भौतिक कारक। और इसका काप परिवर्तन, और ये वो ऐसा भौतिक कारक है जिसके सहारा लेकर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं अपनी आंखों से। प्रकाश एक प्रकार का ऐसा भौतिक कारक है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं अपनी आंखों से। प्रकाश का अपवर्तन हमारा है, वो था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और यहाँ पर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वह था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और यहाँ पर है प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन दोनों में थोड़ा अंतर है वर्ड में। अब देखिए अपवर्तन क्या होता है, हम लोग फिगर से समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई शीशा है, ये कोई शीशा है, जब तक इसको नहीं रंगेंगे तब तक ये दर्पण नहीं होगा, ये केवल एक शीशा ही है। अब देखिए ऐसे कोई किरण आ रही है, जब रंग देंगे तब ना यह अपवर्तित हो जाएगी, जब रंग देंगे तब ना यह परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित अपवर्तित इधर हो जाए, जब रंग देंगे एक बगल से तब ना इसका परिवर्तन हो पाएगा, इसको तो हम रंगे ही नहीं। तो ये क्या करेगा, यह एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में प्रवेश कर जाएगा। देखिए ये है कांच है या तो शीशा है, एक ऊपर परत है पहली फर्स्ट, और एक सेकेंड है। एक ऊपर माध्यम है, एक नीचे माध्यम है। इस माध्यम में प्रकाश चल रही है, इसलिए इसे प्रकाशिक माध्यम भी बोल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रकाशिक माध्यम ये हो गया, सेकंड प्रकाशिक माध्यम ये हो गया, और ये हमारा कांच है। अब देखिए कोई किसी बिंदु स्रोत से कोई किरण आ रही है और इस दर्पण पर शीशा पर पड़ रही है। इस शीशा पर कांच की सिल्ली पर पड़ने वाला तो दर्पण भी इसे बोल सकते हैं। जब तक नहीं रंगते तब तक दर्पण नहीं बोलते। इस पर पड़ने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, इस पर पड़ने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और जिस बिंदु पर पड़ती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। तो ये हमारा हो जाएगा आपतित किरण, ये हमारा है आपतित किरण, ये हमारा आपतित किरण है, और ये हमारा हो जाएगा आपतन बिंदु। ये हमारा आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु जहां से टकराती, जहां पर ये पड़ती है वहां से एक लंब डालते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये है शीशा है, ये दर्पण, ये दोनों बगल से खुला हुआ है, ऊपर से भी खुला हुआ है, नीचे से भी खुला हुआ है, अर्थात जो अभिलंब होगा ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। अभिलंब ऊपर और नीचे दोनों बगल होगा। अब देखिए एक आपतित किरण है, एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में प्रवेश करेगा, एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में प्रवेश करेगा, लेकिन यह ऐसा नहीं है कि एकदम सीधा सीधा प्रवेश कर जाएगा, थोड़ा अपने पथ से विचलित हो जाएगा, मतलब अपना पथ से थोड़ा अलग हो जाएगा। मान लीजिए इसका जो आपतित किरण का पथ ये है, पथ ये है, ये हमारा आपतित किरण है, आपतित किरण है, आपतित ही किरण है। अब देखिए ये जब एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में जाएगा, मान लीजिए कांच है, तो यहां से ये ऐसा बात नहीं है कि एकदम सीधा चल जाएगा, इसके दिशा में थोड़ा बदलाव हो जाएगा, इसके दिशा में थोड़ा बदलाव हो जाएगा। अब देखिए या तो अभिलंब, ये अभिलंब है, ये पूरा मेरा अभिलंब है, ये अभिलंब है, या तो अभिलंब से दूर भागेगा या तो पास आएगा, या तो अभिलंब से दूर भागेगा या तो पास आएगा, दूर भागेगा या तो पास आएगा।
कंडीशन ही बदलाएंगे। देखिए अभी हम लोग का क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए ये हमारा आपतित किरण है, दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो इसका जो आपतित किरण है इसका दिशा भी बदल गया और इसका चाल भी बदल जाएगा, इसका दिशा भी बदल जाएगा और इसका चाल भी बदल जाएगा। देखिए मान लेते हैं ये हमारा है सघन माध्यम। माध्यम दो प्रकार के, एक सघन और एक विरल। जो सबसे ज्यादा घना है वो हमारा सघन हो जाएगा और जो उसकी अपेक्षा थोड़ा फरदान है वो हमारा विरल हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं जो भीड़ वाला है वो सघन हो गया, हम लोग किसी रास्ते पर चल रहे हैं तो वो विरल हो जाएगा, वहां कम कम लोग हैं। तो देखिए तो सघन इसको मान लेते हैं, इसको विरल मान लेते हैं, इसको सघन मान लेते हैं। सघन माध्यम है, ज्यादा घना है, ज्यादा घना है तो इसे ही विरल मान लेते हैं, नीचे वाला को सघन मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मस्त करके मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे विरल मान ले, इसे विरल अति कर लेते हैं, ये हमारा सघन हो जाएगा। अब देखिए विरल माध्यम सघन माध्यम, ये हमारा कांच है, मान लीजिए कांच है हमारा। अब देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हैं, अर्थात ऐसा समझ सकते हैं हम लोग अभी घर से निकले हैं तो रास्ता में उतना भीड़ वगैरह नहीं है तो ये हमारा विरल हो गया। और जब मेला में प्रवेश करेंगे तो वो हो जाएगा सघन, वो हमारा हो जाएगा सघन। तो हम लोग विरल है, तो हम लोग जब विरल में जाएंगे तो केवल 4 गियर उठा के नहीं जा सकते हैं। जब हम लोग एक बार घर से निकलेंगे तो फरदान मिलेगा, तो गाड़ी एकदम एक बार 2-3 गियर उखाड़ के जाएंगे ना, स्पीड जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तो विरल माध्यम है, इसका चाल स्पीड है। और जैसे मेला में पहुंचेंगे वहां पर हम स्लो करना पड़ेगा। यदि वहां हम स्पीड चला रहे हैं या किसी को ठोक दे रहे हैं हमारे थप्पड़ मार खा सकते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे हम लोग जा रहे हैं तो फास्ट जा सकते हैं, लेकिन मेला में जाने पर गाड़ी स्लो कर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, जब विरल माध्यम है तो प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा है, और जैसे ही सघन में एंट्री करते हैं, सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तो इसकी चाल कम जाती है। और देखिए जब ब्रेक मारेंगे, जब मेला में जाएंगे रुकेंगे, भीड़ होगा तो रुकेंगे तो थोड़ा झुक जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ब्रेक मारेंगे तो झुक जाएंगे। तो हम लोग अभिलंब की तरह जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब की तरह झुक जाते हैं, तो देखिए ये विरल है तो ये हमारा इस कंडीशन में यदि ऊपर विरल है और नीचे सघन है तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो हमारा ये वाला हो जाएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा अपवर्तित किरण। एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में जो किरण प्रवेश करती है उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण है, इसका डायरेक्शन एंड स्पीड दोनों चेंज हो जाता है, इसका दिशा एवं चाल दोनों को दोनों परिवर्तित हो जाता है, इसका अपवर्तित किरण का। तो ये हमारा हो गया अपवर्तित किरण, देखिए ये हमारा कंडीशन था किसका, विरल और सघन का। अब देखिए यदि ऊपर सघन हो, मान लेते हैं ऊपर सघन है, चेंज है। देखिए अब घना है, अब मान लीजिए मेला है, अब मेला में से फिर आप निकलिएगा किसी फरदान में, अब मेला में गए, मेला हो गया सघन, तो मेला में आप वहाँ क्या है, वहाँ चाल कम है। और जैसे ही आप मेला में से जब घर निकलिएगा लौटिएगा तब वहां से स्पीड से जाइएगा, तब वहां मेला क्या है, सघन। तो देखिए ऊपर वालों को मान लेते हैं सघन, ये हमारा हो गया अब सघन, इसको मान लेते हैं सघन। और नीचे वाला विरल, तो जब हम लोग मेला में हैं तो वहां हमारी गाड़ी की चाल थोड़ा कम है, और जैसे ही मेला से निकलेंगे बहुत दूर भागेंगे। और क्या करेंगे, जब अति करेंगे, जब गाड़ी जब स्पीड चलाएंगे पीछे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो पीछे हो जाएंगे तो हम अभिलंब से दूर भागेंगे, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो हम लोग अभिलंब से दूर भागते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा ये किरण हो जाएगा, उस कंडीशन में ये हमारा हो जाएगा अपवर्तित किरण, उस कंडीशन में हमारा हो जाएगा अपवर्तित किरण। ये समझ में आ गया कि कब होता है, कब ये अभिलंब की ओर झुकता है और कब अभिलंब की तरफ, अभिलंब से दूर भागता है। अब देखिए ये हमारा अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इसके बीच में कोण बन रहा है, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, जिसे बोलते हैं आपतन कोण। तो पहले तो सही रहेगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े थे। और देखिए उसके बाद यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा ही है, ये इसके लिए है, विरल और सघन है, सघन और विरल नहीं, इसको मान लेते हैं विरल और इसको मान लेते हैं सघन। उस कंडीशन में ये हमारा हो जाएगा अपवर्तित किरण और ये अभिलंब है, इसके बीच में कोण बन रहा है, जिसे बोलेंगे
अपवर्तन कोण, इसे बोलेंगे अपवर्तन कोण। कोण आर, कोण आर दर्शाते हैं, ये हमारा हो गया अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये हो गया। अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण के बीच में एक कोण बन जाता है जिसे अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे अपवर्तन कोण कहते हैं। देखिए एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में प्रवेश करके दिशा एवं चाल बदलने वाले किरण को, ठीक है, दिशा बदला था, दिशा बदल गया, इसका चाल ही बदल गया। जब भीड़ से जाएंगे फरदान में तो गाड़ी एकदम स्पीड करके जाएंगे, और जब फरदान से जाएंगे भीड़ में तो गाड़ी वहां पर क्या करेंगे, स्लो कर लेंगे, स्लो कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ये आपतन कोण हमारा, ये हमारा अपवर्तन कोण है, ये हमारा आपतन कोण है, ये हमारा है अपवर्तन कोण। अब देखिए पर हम किसी वस्तु को कोई यदि वस्तु पानी में रखा हुआ है तो उसे देखते हैं तो टेढ़ा क्यों प्रतीत होता है? कोई वस्तु है पानी में, कोई वस्तु पानी है, मान लीजिए सिक्का ही है पानी में, तो वो थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अपवर्तन होता है। एक प्रकाशिक माध्यम हवा हो गया और एक प्रकाशिक माध्यम जल हो गया, एक प्रकाशिक माध्यम हवा हो गया और एक हो गया जल, तो वो क्या होगा, उसका यदि हम लोग देखेंगे तो उसका जो दिशा है वो बदल जाएगा। एक माध्यम ऊपर है, प्रकाश की दिशा नहीं बदल सकता है। एक प्रकाशिक माध्यम, मान लीजिए डोल है, यही डोल है, यही मान लेते हैं कि ये डोल है, हमारा डोल है, यहाँ सिक्का रखा हुआ है। देखिए ऊपर हवा होगा, बीच में ना पानी है, सब में पानी है, ऊपर हवा होगा, तो ऊपर हवा होगा, ऊपर हवा, और ये हमारा जल है। एक प्रकाशिक माध्यम दूसरा हो गया, एक प्रकाशिक माध्यम दूसरा हो गया। हवा वाला है वो विरल होगा, हवा वाला है सो वो विरल होगा, और जो जल वाला है वो सघन हो जाएगा। इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, सघन। अब देखिए विरल से सघन में जाएगा तो विलंब की तरफ झुकेगा, झुकेगा तो इसमें दिशा तो चेंज होगा ना, दिशा बदल जाता है। इसलिए पैसा जो है वो जल में रखा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा फिर भी थोड़ा हल्का दिखाई देता है, और टेढ़ा, हल्का उठा और टेढ़ा दिखाई देता है। लगता है ठीक, मतलब ऊपरे दम पैसा है, एकदम पानी के नीचे है, लेकिन रहता है एकदम नीचे, दिखेगा ठीक एकदम ऊपरे पैसा है, अब थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है। देखिए किसी लकड़ी को भी रख रहे हैं, यदि किसी मान लीजिए डोल है और डोल में बड़का को लमहर लाठी रख रहे हैं, लाठी रखेंगे तो ऊपर से जहां तक होगा पानी नहीं डूबा होगा वो सीधा दिखाई देगा, और जैसे ही पानी में डूबेगा ना वो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा प्रतीत होगा और थोड़ा थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है। किसके कारण? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। अब देखिए तो हमारा प्रकाश का अपवर्तन हो गया। हम जान लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। प्रकाश का परावर्तन के भी दो नियम था, यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन के भी दो नियम है, उसी से मिलता जुलता है। देखिए फर्स्ट नियम कहता है को ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, इनका अनुपात एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, इनका जो अनुपात होता है, अनुपात करने का मतलब कोण आई, ये आई बटा में जो आर है ये अनुपात है। इसमें एक वैल्यू दे देते हैं जिसको मतलब साइन, इसे साइन आई और साइन आई बटा में साइन आर भी कहते हैं। साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर, ये दोनों जो ये होता है इसका जो अनुपात है, अनुपात करने का मतलब बटा में लिखते हैं, मतलब 4:8 का मतलब 4 और बटा में 8, 4 और बटा में 8, साइन आई बटा में साइन आर, ये हमारा जो होता है अनुपात इसका होता है वो कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है, एक स्थिरांक होता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। और सेकंड में क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण,
एवं आपतन बिंदु से खींचे गए लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचे गए लंब तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए हमने क्या ऐसे इस पे जाने कि यदि माध्यम, देखिए माध्यम दो होना चाहिए, एक विरल होता है एक सघन होता है, या तो एक सघन या तो विरल। यदि हम लोग विरल से जा रहे हैं सघन में, अर्थात यदि हम फरदान में हैं, और जा रहे हैं भीड़ में, तो क्या होगा, हम लोग मान लीजिए किसी गड़ी से जा रहे हैं तो गड़ी से क्या करेंगे, झुक जाएंगे, गड़ी से झुक जाएंगे, चाल भी कम हो जाएगा। तो यदि विरल से जाते हैं सघन में तो हमारा दिशा भी चेंज हो जाता है और चाल भी कम जाता है, दिशा भी चेंज होता है और चाल भी कम जाता है। यदि हम मान लीजिए मेला में से निकल गए, बाइक लेके मेला से निकल गए, तो वहां से स्पीड निकलेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ठीक है, ऐसे झुक जाएंगे, ऐसे दूर भागेंगे। तो अभिलंब से दूर भागते हैं। यदि जब सघन से विरल में जाते हैं और सघन से विरल में जाते हैं तो उसका चाल भी बदल जाता है, इसमें चाल बढ़ जाएगा। भीड़ से जाएंगे फरदान में तो चाल बढ़ेगा ही नहीं। तो ये हमारा हो गया प्रकाश का अपवर्तन। चलिए आप लोग दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए, इतना ही के लिए धन्यवाद।